केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार किए। मंत्री चौधरी ने पेपर लीक मामले, किसानों के कर्ज माफी, प्रदेश में महंगी दरों पर मिल रही बिजली और पानी, भ्रष्टाचार, आए दिन हो रहे गैंगवार व हत्याओं सहित कई मुद्दों पर राज्य की अशोक गहलोत सरकार को घेरा। मंत्री चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश के हो रहे बुरे हाल को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार नहीं सहेगा। राजस्थान अभियान चलाकर आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं मंत्री चौधरी ने पाटौदी में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारी जमीनों पर बन रहे फर्जी पट्टों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राजस्थान के अंदर जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और इस तरह से व्यवस्था बिगड़ी हुई है कि अब राजस्थान की जनता इसको सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए अब नहीं सहेगा। राजस्थान के तहत आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर आज बलात्कार के अंदर राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही जो पेपर लीक की घटनाएं उनमें राजस्थान 1 नंबर पर है, दलित अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर है और इसके साथ ही बलात्कार की घटनाओं पर 1 नंबर पर पहुंच चुका है और भ्रष्टाचार में भी राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर 10 लाख से अधिक अपराध इस राजस्थान के अंदर हो चुके हैं कि जनता ऐसी बहरी, गूंगी और भ्रष्ट और निकृष्ट सरकार को आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से फेंकने का संकल्प लेगी। और ये जो अशोक गहलोत की सरकार, जिसने आपने देखा होगा कि सचिन पायलट की लड़ाई के अंदर और इनकी आपस की लड़ाई की वजह से यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए एमएलए घूम रहे हैं और हर विधानसभा के अंदर देखा जाए तो जिन्होंने चुनाव लड़ा वो भी वहाँ पर दलाल बना हुआ है, तो विधायक है तो वो भी उनको लूटने का काम कर रहा है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है और बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती जा रही है। तो मैं सोचता हूं कि ऐसे अपराध वाला ये प्रदेश बन चुका है जिसको एक सुशासन देने की आवश्यकता है और इसीलिए अब आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और अब इस कांग्रेस के कुशासन को और इस अपराध को नहीं सहेगी। इसी का परिणाम है कि पाटौदी पंचायत समिति के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति के सदस्यों को उठाकर लेके गए और उनको बंधक बनाकर रखा हुआ है पिछले 1 महीने से। आकोड़ा के अंदर जिस तरह से लालबाग की घटना है वो देखकर तो मुझे लगता है कि आज इस बाड़मेर जिले के अंदर अब रक्षक की भक्षक बन चुके हैं। यहाँ का स्थानीय विधायक स्वयं वहाँ पर जाकर जिस तरह से गुंडागर्दी करता है और उन लोगों ने जिन्होंने अपनी माँ को लाने की महिला आयोग में गुहार लगाई, उन 3 बेटों में से 2 बेटों को उठाकर जबरदस्ती वो पुलिस की मौजूदगी के अंदर लेके चले जाते हैं। वो मेरी उस समय फ़ोन से बात चल रही है, वो रो रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है और मारते हुए मैंने पुलिस को फ़ोन भी किया, पुलिस गई और पुलिस ने ही उनको उनके साथ रवाना कर दिया और एक लड़का जो उनका एक भाई था वो वहाँ से भाग गया। यहाँ के विधायक ही गुंडे बने हुए हैं, कुछ विधायक है जो यहाँ पर ज़मीन माफिया बने हुए फिर रहे हैं। यहाँ के विधायक है जो यहाँ पर बाड़मेर के विधायक वो ज़मीन माफिया बना हुआ है, बाइतू का विधायक बजरी माफिया और जिस तरह से रिफाइनरी का माफिया बना हुआ है, वहीं पर दूसरे विधायक कोई बजरी के माफिया बने हुए हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार का मैंने सोचा कि ऐसा कभी पहले मैंने राजस्थान के अंदर नहीं देखा।